कि आज होली है और राणा रंजीत साहब इस अवतार में है, इससे बड़ा मोहब्बत का पैगाम क्या दे सकते हैं। सुबह होली भी खेला है और शाम को अपने मुस्लिम भाइयों के साथ आकर के जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जो एक विरोधी ताकतें जो हमारे समाज के बीच में जहर फैलाना चाहती थी और 52 जुम्मा और एक होली ये सब बोल करके हमारे देश ने इन चीज़ों को बहुत पहले से देखा है और हमारे देश को इसकी आदत है, तो करारा जवाब बिहार से मिला है। नफरती लोगों के मुंह पे तमाचा है। जो वर्तमान में जो अभी सरकार है जो कहती कुछ है करती कुछ है। गठबंधन और ठगबंधन के लोग का यहाँ मैं जमानत जब्त न करा दिया तो मेरा नाम भी फैसल रहमान आमिर नहीं। रमजान के पाक महीने में 14वें रोजे के दिन एमआईएम के द्वारा दरभंगा जिले के जाले विधानसभा अंतर्गत दावत इफ्तार रखा गया है, जिसमें सभी संप्रदाय सभी धर्म के लोग शिरकत किए हैं और साफ तौर पर मैसेज ये है कि भाईचारा हिंदुस्तान में कायम थी, कायम रहेगी। चूँकि हाल के दिनों में होली को लेकर के जिस तरीके से नफरत की राजनीति हुई, उसको जवाब के तौर पर आज के इस इफ्तार को आप मान सकते हैं। बहुत सारे लोग इस इफ्तार में शिरकत होने आए हैं, उनसे बात करेंगे। खास करके एमआईएम के जो टॉप लीडर यहाँ पहुँचे हैं बिहार पटना से, उनसे भी आइए हम बात करते हैं। मैसेज देना आप लोगों को आपके सामने कि आज होली है और राणा रंजीत साहब इस अवतार में है, इससे बड़ा मोहब्बत का पैगाम क्या दे सकते हैं। आपने देखा ना, सुरेंद्र जी हैं और प्रदीप साहब हैं और बैठा जी हैं उधर हैं, तो सब लोग मिलकर अवतार के हिंदुस्तान का आंख जो दोनों आंख है हिंदू और मुसलमान है। भाजपा क्योंकि मोतियाबिन हो गया इसलिए उसको दिखता नहीं है, क्योंकि देश की आज़ादी में इसने कुर्बानी नहीं दी, इसने तो अंग्रेज की दलाली की है। जो माफ़ी मांग के जिसको माफ़ी वर्कर है इन लोग तो देश का समर्पित आंदोलनकारी तो नहीं ना है। रमजान के पाक महीने में इफ्तार का कितना अहमियत रहता है और इसके बारे में क्या कहना है? अल्लाह ने जिसको भी साहिब जो हैसियत है उसको उस पर ये है एक दायित्व है, फर्ज है कि भाई रोजेदार को रोज़ा खिलाना बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा। एक आदमी सुबह मतलब 14 घंटा लगभग रोज़ा रखता है, फजर से लेकर मगरिब तक, उसको आप पानी पिलाना दुनिया में सबसे बड़ा सवाब का काम है। और उसके रोज़ेदार जो पूरा तपस्या एक तरह का है, वो रोज़ा रखता है और आपके बीच आ रहा है और आप उसको मोहब्बत से अफ्तार करा रहे हैं, इससे बड़ा नेकी क्या हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा फैसल साहब, इनकी टीम को हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया और सभी रोज़ेदार ने दिल चढ़ कर मोहब्बत से आए। और राणा रंजीत साहब और मुखिया जी और प्रदीप जी और बैठा जी, इन लोग आए, इनका हम और ख़ास कि आज होली होकर भी आप आए हैं, तो आपने इस रोज़ा में और 4 चांद लगा दिया। हम आपका शुक्रगुजार कि आपने हिंदुस्तान को और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को सही चिन्हित देश के सामने, बिहार के सामने, जाले के सामने, मिथिलांचल के सामने सही प्रस्तुत किया। राणा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज होली का त्यौहार है, आप होली का त्यौहार छोड़ के इफ्तार में शामिल होने आए हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, सुबह होली भी खेला है और शाम को अपने मुस्लिम भाइयों के साथ आकर के जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जो एक विरोधी ताकतें जो हमारे समाज के बीच में जहर फैलाना चाहती थी और 52 जुम्मा और एक होली ये सब बोल करके हमारे देश ने इन चीज़ों को बहुत पहले से देखा है और हमारे देश को इसकी आदत है, तो करारा जवाब बिहार से मिला है। ये बाकी राज्यों की तरह बिहार नहीं, यहाँ के लोग बड़ा जागरूक हैं और लोकतंत्र की जननी कही जाती है। तो यहाँ आप लड़वा लीजिएगा हिंदू मुसलमान को और सोचिएगा कि राजनीतिक रोटी सेक लें, यहाँ आपका रोटी नहीं सेकने वाला है। विकास की बात करिए, शेयर मार्केट इतना गिर गया है, 30% नीचे गिरा है, उसकी बात करिए। करेंसी इतना नीचे गिर रहा है, बेरोजगारी की बात करिए। यहाँ हिंदू मुसलमान का आपका जो है दुकानदारी यहाँ नहीं चलेगा। इफ्तार तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, कराते आ रहे हैं, आज का व्यवस्था कैसा लगा इफ्तार जो आप लोग यहाँ किए? बहुत अच्छा है और हम लोग लगातार हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में, चूँकि ओवैसी साहब ईद के बाद जो है बिहार आने वाले हैं, पटना में उनका एक कार्यक्रम होने वाला है, तो इफ्तार के बहाने सभी अपने भाइयों से मुलाकात भी हो जा रही है, उनको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि भाई ओवैसी साहब के कार्यक्रम में पटना आपको आना है। और कई मुद्दे हैं, वक्फ बोर्ड की बात हो या चूँकि बिहार में चुनाव आने वाला है, उसमें कौन कौन से एजेंडा को रखना है। आज पार्टी जो है कहेगी चुनाव के समय की एमआईएम बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, और आज जब हम अपना हक मांग रहे हैं, आप 3% वाले मुकेश सहनी जी को 60 सीट वो डिमांड कर रहे हैं, तो भी आप उनको इंटरटेन करते हैं। और मुस्लिम पार्टी अगर खड़ी हो रही है, मुस्लिम क़यादत अगर खड़ी हो रही, तो आपको मिर्ची लग रहा है। आप हमारे विधायकों को तोड़ लेते हैं, विधायकों को तोड़ा, जनता को नहीं तोड़ा। जनता आज भी एमआईएम के साथ है। फैसल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। होली का दिन था, आज आपने इफ्तार की दावत दी है, लोग शिरकत भी किए, क्या आपको नहीं लगा कि एक दिन गैप कर दे? क्या उम्मीद था कि लोग आएंगे? जिनको देखिए नफरती लोगों के मुँह पे तमाचा है, नफरती लोगों के मुँह में तमाचा है। ये दोनों त्यौहार आज हमने मनाए हैं।
सुबह में होली भी खेला गया है और शाम में दावत अफ्तार भी किया गया है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल हसन साहब, राणा रंजीत सिंह भाई, इन लोगों ने चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ आए हैं। यहाँ हमारे साथ सुधीर सिंह जी भी हैं, अब बैठा जी भी हैं, मुखिया जी लोग भी हैं। दोनों हिंदू मुसलमान एकता है हम लोगों का, आपस में भाईचारा का पैगाम ये यहाँ से आज गया है। और नफरती लोगों के मुंह पे तमाचा है, जो वर्तमान में जो अभी सरकार है जो कहती कुछ है करती कुछ है। ये सब लोग बैठ के सरकार की ही टीम है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाजवादी का चोला पहन के आरएसएस की गोद में बैठ के खेल रहे हैं। अच्छा, आप जो बात कह रहे हैं नफरती लोग, तो उधर मान लीजिए बचौल हैं, तो इधर भी अंजुम आरा थी, उन्होंने भी बोला। देखिए हम किसी एक की बात नहीं करते हैं, हम दोनों की बात, हम बिल्कुल, हम उसमें चाहे वो हिंदू भाई हो मेरा, चाहे मुसलमान भाई हो, उससे हमें मतलब नहीं। अगर हमारा भाई भी गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ रहेंगे, क्योंकि हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब एक गरीबों के एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, और हम लोग जो हैं उनके कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग भी अपने नेता का सीखते हैं, जो मजलूम होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग सड़क पे लड़ेंगे, हमारे नेता सदन में लड़ेंगे। जाले में हम लोग मौजूद हैं, अगर पार्टी आपको मौका दे रही है चुनाव लड़ने के लिए, लड़ेंगे मजबूती से? पूरी मजबूती से हम पहले से कहते हुए आपको आ रहे हैं, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहते हैं, ये गठबंधन और ठगबंधन के लोग का यहाँ मैं जमानत जब्त ना करा दिया था, मेरा नाम भी फैसल रहमान आमिर नहीं। आज आपको हम बता देना चाहते हैं, आज जो भीड़ है यहाँ, आज मेरा कोई एक लोग नहीं है। राणा रंजीत सिंह जैसे भैया अगर आ रहे हैं, आदिल भैया जैसे आ रहे हैं, सुधीर सिंह भैया जैसे लोग हैं, बेटा जी जैसे लोग हैं, और जाले के नौजवान लोग हैं, और हमारे चाहने वाले लोग हैं, पार्टी से मोहब्बत करने वाले लोग, अगर आज दावत अफ्तार में इतने लोग होली के दिन भी अगर शामिल हो रहे हैं, तो इससे ये एक मैसेज जाना चाह रहा है कि जो अभी वर्तमान में सरकार है वो जाने वाली है, मगर जो सरकार आने वाली है वो मेरे बिना वो सरकार भी नहीं बनने वाली है। सुधीर जी भी यहाँ पर है, आप भगवा पहन करके होली के दिन इफ्तार में पहुंचे हैं। जी जी, होली के बाद अपने इफ्तार को प्राथमिकता दी है, क्या जी कहेंगे? जी जी, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बात है। आए हैं, होली भी खेले हैं, और भाई साहब का है नेताजी तक पहुंच गए हैं, उस समय बहुत सुंदर बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान घर में रहे, नमाज नहीं पढ़े। जी नहीं, सब गलत बात है। हमारे बिहार में वो सब कुछ नहीं है, साथे सब मुसलमान भी घूमता है, हिंदू भी घूमता है, सब साथे खेले हैं। तो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? ये सब गुंडापनी कर रहा है, बिहार को फोड़ रहा है। तो उन लोग को आप लोग नेता बनाइए, भगा दीजिएगा। उसको भगाएंगे कि डुप्लीकेट में दोगला नहीं बचेगा, यहाँ दोगला नहीं बचेगा। हम तो कहते हैं बिछा जाएगा दोगला अपने मन। क्या कहेंगे चाचा? के है जी नहीं, हम लोग एक बनकर रहने चाहते हैं, हम लोग गलत में से नहीं है। मुसलमानों से और हिंदुओं से कोई आपस में लड़ाई? जी नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम लोग को एकदम बढ़िया बढ़िया चला है, कोनो दिक्कत नहीं है, एकदम नहीं, कोनो चीज की कोई असुविधा नहीं। चलिए, तो देखिए आज होली का दिन है, और होली के दिन यहाँ पर दावत इफ्तार रखी गई है। सुबह में लोगों ने होली खेली है, और शाम के वक्त जब इफ्तार का समय हुआ है, तो चाहे राणा रंजीत हो, बैठा जी हो, अन्य ये मुखिया जी भी हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर एक साथ यहाँ पर दावत इफ्तार की है, और सबको मैसेज दिया है कि भाईचारा की जीत होगी, नफरत हारेगा। अभी हम जाले विधानसभा में मौजूद हैं। जाले विधानसभा से जीवेश मिश्रा बीजेपी के विधायक हैं, और अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। उनके खिलाफ फैसल रहमान ताल भी ठोक रहे हैं कि इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे और सबको उसकी हैसियत बता देंगे। वीडियो पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।